हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 होने वाला है। 62 तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 9 बजे से यह सेशन होता है, आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आने वाले जितने भी एग्जाम है, सारा एसएससी लेवल का क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी का 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट है। आप इस टाइप का क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इतना ही कहेंगे आपसे, यह सेट आप जरूर अटेंड किया कीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। टीयर 1 में भी बहुत बार आ चुका है। देखिए लिखा है 0.47 पे दिया हुआ है बार। कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तरीका पहले सीख लेते हैं एक एक स्टेप करके। तो पहले लिखते हैं 47, पूरा पूरी लिख देते हैं। अब एक काम करेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको इसमें घटाएंगे पूरा संख्या में, ठीक है। 4, जिस पे बार नहीं है उसको क्या कर दिया, घटा दिया। अब क्या करेंगे देखिए, ठीक है, पहला काम ये कर दिए। अच्छा, अब क्या करना होता है, अब क्या करना है, तो जिस पे बार लगा था, कितना संख्या पे बार लगा था, तो एक संख्या पे बार लगा था तो एक ठो 9 लिखते हैं। और कितना संख्या पे बार नहीं था, एक संख्या पे बार नहीं था, 4 पे बार नहीं था, तो उसके लिए कितना जीरो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। और भी बना रहे आगे और समझ में आएगा, देखते जाइए। अगला लिखा हुआ प्लस 503, पूरा पूरी लिख लीजिए। 503, 503 पूरा पूरी लिख दिए। उसमें कितना घटाएंगे, तो जिस पे बार नहीं है उसको घटाना है, तो -5 घटाएंगे, ठीक है। नीचे कितना लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे किस पे बार है उसके लिए 9, तो 0 और 3 पे बार, यानी दो संख्या पे बार है तो 2 ठो 9। और कितना संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, तो उसके लिए एक 0। अब आते हैं माइनस, लिखा हुआ है 0.39, 0.39, तो इसको कैसे लिखेंगे, 39 घटाओ जिस पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, 3 बटा कितना संख्या पे बार है, एक संख्या पे, यानी 9 पे बार है, तो उसके लिए कितना लिखेंगे, बार के लिए 9। और कितना संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, उसके लिए कितना लिखेंगे, 0। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। इंटू 0.8, तो इसको तो हम लोग जानते हैं 8 बटा कितना लिख देंगे, 9। बार के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, सिंपली 9 लिख देंगे। अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं अपना। हाँ देखिए, अब लिखते जाएंगे, अब ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 43 बटा 90 बचेगा, कितना बचेगा, 43/90 माइनस, सॉरी प्लस है ये वाला, प्लस 503 में 8 घटेगा, 498, 990। कैसे तोड़ना था हम आपको बता दिए। माइनस कितना हो जाएगा, 36 बटा 90 इंटू 8 बटा 9। अब क्या क्या काटता है, काट देते हैं। 9 चौके 36, अब कुछ मत काटिए, एकदम बिल्कुल नहीं काटना है, खबरदार, ठीक है। देखिए क्या होगा, 8 चौके 32, ये 43 बटा 90, ये 8 चौके 32 बटा 90 इधर आ जाएगा, तो माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 32 बटा 90 प्लस 498/990। अब क्या करेंगे, तो एक एक जैसा मिल रहा है उसको घटा लेते हैं ना, जो एक जैसा मिल रहा है उसको घटा लेते हैं, काम हो जाएगा आसान। तो 43 में 32 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 बटा 90। 32 और 11 कितना होता है, 43, 11 बटा 90 हो जाएगा। 90 90 नीचे सेम था इसलिए घट गया। और प्लस 498/990, 498/990। 990 इसका एलसीएम लेते नीचे वाला का, ठीक है। तो 0 0 कटेगा, 9 से 11 बार में भागा खाएगा, और 11 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 121 प्लस, और ये तो रहेगा 498, क्योंकि 9 से 90 भागा खा जाएगा पूरा पूरी। इसको जोड़ देते हैं, अब कितना आता है, इसको जोड़ते हैं। तो इधर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज का यूज़ नहीं करते हैं, बगल ही में ही कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 121 प्लस 498 जोड़िए, 8 और 1 9, 9 2 11, और 4 और 1 5 और 1 6, 619 बटा 990। अब क्या तरीका है वापस जाने का, क्योंकि सारा बार में आंसर लाना है, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 625 माइनस 6 बटा 990। बोलिएगा कैसे हुआ, बताते हैं। देखिए कैसे, सॉरी एक जीरो ज़्यादा लगा दिए यहाँ पे, 990, ठीक है। मेरा आंसर आया था 690 बटा 619 बटा 990, और हमको फॉर्म में लिखना है बार का फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, तो जो पहले लिखा हुआ उसको घटा देंगे। 6 लिखा हुआ है तो 625 में कितना, मतलब 619 लाना है तो 6 घटाना है, तो 625 में 6 घटेगा तभी तो 619 आया होगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 625, और नीचे 2 ठो 9 है, कितने 9 है, 2 ठो, तो 625 तो लिख देंगे, 2 ठो 9 है
तो बार कितना संख्या पर लगेगा, दो संख्या पे क्या लगेगा, बार लगेगा। बार कितनी संख्याओं पर लगेगा, तो बार लगेगा दो संख्या पर, यानी 25। 2 और 5 पर बार लगेगा, 6 पर बार नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, 0 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही बेहतरीन सा और खूबसूरत सा सवाल था, जो हम आपको पूरा अच्छा तरीका से समझाने का कोशिश किया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, गीता ने 40% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि भैया पूछा जाएगा, कंफर्म, हम गारंटी देते हैं पूछा जाएगा। गीता ने 30% अंक प्राप्त किया और 500 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। देखिए 50 अंकों से अनुत्तीर्ण, एक कोई संख्या मान लेते हैं जो प्राप्त पास अंक था, माना पास अंक, हमको नहीं पता है तो हम मान लेते, 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि 100 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि 50 अंकों से फेल हो गया। 100 अंक पे 50 छोटा सा, क्योंकि ये फेल ही होने वाला बड़ा, ऐसा रहता है ना कि 2 नंबर से फेल हो गया, 4 नंबर से फेल हो गई, 10 नंबर से हो गई, तब 100 मान सकते थे। लेकिन फेले वाला नंबर जो है बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा संख्या मानते। तो माना पास अंक, माना पास अंक, 500 हजार कुछ भी मान लेते हैं, 500 हजार कुछ भी मान लेते हैं, वो बड़ा सा मान लेते हैं 500, 500 500। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, तो गीता गीता 30% अंक प्राप्त किए, 500 का 30%, और कितना अंक से फेल हो गई है, तो 50 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई। मतलब आपका एग्जाम था, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम था, आप 30 नंबर लाएं और 10 नंबर से फेल हो गए, इसका मतलब आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए था, तो कहिएगा 30 नंबर लाए थे और 10 से फेल हो गए, यानी 40 नंबर हमको चाहिए था एग्जाम में पास होने के लिए। तो उसी तरह से गीता कितना लाई है, मान लिए पास अंक 500 था, तो 500 का 30% लाई है, लेकिन 50 अंकों से फेल हो गई, यानी 50 इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इजीली इसका निकाल सकते थे हम। 0 0 कट जाएगा, 50 या 150 और 5 50 कितना हो जाएगा, 200। गीता को पास अंक कितना था, गीता के लिए 200। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब आते हैं किसका निकालते हैं, तो अब निकालते हैं, और कोई है नाम संदीप लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, संदीप। संदीप के लिए निकालते हैं, संदीप के लिए कितना हो जाएगा, तो भैया 500 का कितना परसेंट, अभी 500 हमको नंबर नहीं पता था, मान लिया है, जब ऑप्शन कर लिया है। 500 का 45% बटा 100, 25 अंक ज़्यादा मिले तो 25 इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। किसी को कम आ रहा था तो पूरा अंक पास होने के लिए उसको जोड़ना पड़ेगा वो अंक, किसी को ज़्यादा आ जा रहा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सिंपल सी तो बात है। तो 0 0 कट जाएगा 500 से, और 45 से 500 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो हर केस में तो दो पास ही पास मार्क्स तो एक ही सेम ही ना आना है। तो 0 0 कट जाएगा, 45 25 कितना हो जाएगा, 225 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 200 नंबर। तो भैया पास मार्क्स कितना था, 200 पासिंग मार्क्स। कह रहा है कि 64% प्राप्त करने वाले अंक विमल, विमल एक लड़का है जिसको कितना अंक मिला है, 64% मिला है। तो विमल, विमल बोलिए अब सही है कि नहीं है। पास अंक कितना मान लिए हैं, 500। तो कितना, गीता को कितना मिला, 200, संदीप को कितना मिला, 200। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितना मिला होगा, तो 500 का कितना परसेंट, 64%। 64/100, 2 0 कट जाएगा, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 64 पचे कितना हो जाता है, 320, यानी कि 320। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 320। कितना अंक मिला है, 320, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा सा और बेहतरीन सा सवाल था जो आपको हम समझाने का कोशिश किए। अब समझ में आया। गीता को भी पास अंक के लिए 200, अरे पास अंक तो सेम ही ना रहेगा सबके लिए, 500 नंबर का परीक्षा था तो पास अंक कितना था, 200। तो विमल कितना लाया, 64%, तो 500 का 64% कितना हो जाएगा, 320। अगला सवाल देखिए, आज इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इससे पहले हम इसका लॉन्ग मेथड बताए थे, आज एकदम शॉर्ट बताएंगे। तो यही कारण है कि आप रेगुलर रहिएगा तो आप कुछ ना कुछ जरूर, हम कभी बेसिक से बताते हैं तो कभी थोड़ा सा हम उसको लेवल को बढ़ा करके समझा भी सकते हैं। कह रहा है 2 प्रकार के पीतल में कॉपर तथा जिंक के अनुपात क्रमशः 8:3, 15:7 है। यदि दोनों प्रकार के पीतल को 5:2 में मिलाया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल प्राप्त होता है। नए प्रकार के पीतल में तांबा एवं जस्ता का यानी जिंक का अनुपात कितना है। सबसे पहले दोनों ग्रुप से हम एक एक कोई भी काम कर लेते हैं। देखिए पहला वाला से, पहला वाला, दूसरा वाला, और ये नया, नया, इससे हम एक काम कर लेते हैं। पहला वाला ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ
बोलिए, सिर्फ और सिर्फ किसी का भी निकालिए, या तो तांबा, क्या क्या है, पीतल और पीतल में कॉपर तथा जिंक, या तो कॉपर निकालिए यानी कि तांबा, या तो जिंक निकालिए। तो हम, मेरा मन कुछ भी, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हम कॉपर निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ एगो निकालना है, केगो निकालना है, एगो। पहला वाला में तांबा कितना होगा, तो पहला वाला में तांबा कितना होगा, तो पहला वाला में तांबा होगा टोटल कितना है, 8 3 11, और कॉपर इसमें से कितना है, 8 है, तो कितना हो जाएगा, तांबा कितना हो जाएगा, 8/11। दूसरा वाला में तांबा कितना होगा, तो 15:7 है, 15 7 22, टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 22, और ऊपर कितना है, 15, तो इसका कितना हो जाएगा, 15। नया वाला को देखिए, 5 2 7 है, टोटल हिस्सा हो जाएगा 7, और उसमें से तांबा कितना, पहला वाला तांबा है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब एगो छोटा सा काम कर लीजिए अपने लिए, मेरे लिए। छोटा सा काम क्या है, 11 22 7 का लॉसा ले लीजिए। 11 22 7 का लॉसा, 11 22 7 का लॉसा ले लेंगे, उसको बराबर करने का कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल अप्रोच बता रहे हैं, ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। 11 22 7 का लॉसा लीजिए, तो पहला वाला के लिए कितना हो जाएगा, तो पहला वाला के लिए कितना हो जाएगा, तो पहला वाला के लिए 8/11। इसका एलसीएम क्या आता, इसका एलसीएम आता 22 × 7, तो यहाँ पे 11 है, तो यहाँ कितना बचता है, इसका इसमें 14 से गुना करना पड़ता। आ रहा समझ में, एलसीएम हो जाता है 22 × 7, हो जाता, तो यहाँ से कट जाता कि नहीं कट जाता। पहला वाला का बात कर रहे हैं, 11 दूना 22, तो कितना आता, 7 दूनी 14 8 112, कितना आता, 112। दूसरा वाला का कितना आता, दूसरा वाला का 15/22, उसमें कितना से गुना करते हैं, तो 22 और 11 22 7 का एलसीएम कितना आता, 22 × 7 आता कि नहीं आता, अरे आता ना, पूरा गुना करके नहीं लिखना है, हम लोग गधे नहीं है कि पूरा गुना करके लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि काटना तो है ही है, फिर गुना करेंगे फिर काटेंगे, तब तो हो ही गया भोर। 22 22 कट जाएगा, 15 7 कितना हो गया, 105। सवाल खत्म होने का कगार पे आया, चिंता मत कीजिए। 5/7 सबका निकालिए, सबको बराबर कर लेते हैं, 5/7 इंटू 22 × 7। थोड़ा सा एफर्ट डालिए आप भी समझने के लिए, शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। 22 बचे कितना होता है, 110। अब एलिगेशन लगा देंगे, कहानी खत्म। 112 105, नया वाला है 110, 112 105, और नया वाला कितना है, 110। अब इसको बराबर कर देंगे। 112 में 110 घटेगा कितना, 2। 105 में 110 घटेगा कितना, 2। तो नया प्रकार का जो मिलेगा उसमें कितना आ जाएगा, 5:2। कितना आ जाएगा, 5:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 5:2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किस अनुपात में नया प्रकार का पीतल जो प्राप्त होता है उसमें कितना हो जाएगा, 5:2। खत्म सवाल। समझ में आ गया कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिलाओं और 60 पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखिए, अगर 40% महिला कर्मचारी, मान लेते हैं कि कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल मानते हैं 100, तो उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने, 100 का 40, सॉरी महिला, 100 में 40% क्या है, महिला है, फीमेल मेल, फीमेल 40% है यानी 40 है, मेल 60, 100 में होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में आता है। ठीक, क्या रहा है, इनमें से 40% महिलाओं ने, तो इसका 40% और इसका 60% मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो आराम से निकाल सकते हैं 40 का 40% कितना हो जाएगा, तो 40 का 40% हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। 6 6 के कितना हो जाएगा, यहाँ से 36, 2 0 2 0 कट जाएगा परसेंट से, है ना। तो मेरे पक्ष में कितने जनों ने मतदान किया, तो 36 और 16 कितना हो जाएगा, 16 + 36 कितना हो जाएगा, 52। तो मेरे पक्ष में कितने जनों ने मतदान किया, 52। तो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सा क्वेश्चन था जो हम आपको समझाने का कोशिश किए। MTS का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल, एक शिष्य ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, बताइए कितना गड़बड़ काम किया।
क्या किया, 5/3 से गुना करना था, 3/5 से गुना कर दिया, 5/3 से गुना करना था, गुना कर दिया 3/5 से। 3 5 का एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला का। सबसे सिंपल तरीका, जब भी बटा वाला रहे ना नीचे को बराबर कर दीजिए, एकदम कहानी खत्म हो जाता है। तो 3 5 का लॉस ले लिए, कितना हो जाएगा 15। इसमें भी गुना कर देंगे 15, वो रेशियो नहीं है, इस तरह से कर देते हैं। 3 5 15, 5 दिया 15। आना चाहिए था कितना, आना चाहिए था 5 5 25। आया कितना है, 3 3 का 9। तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि, कितना गलत लिखा है, गलत लिखा है। 25 आना चाहिए था, 9 आया, कितना आया, कम आया है 16, कितना पे 25 पे, इंटू 100। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। 25 चौके 100, 16 चौके 64, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला इसका सिंप्लीफिकेशन करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। 3 माइनस अंदर वाला काम करते हैं, 9 घटाओ 3 गुना 8 से 2 को भाग करें, कितना हो जाएगा 4। 8 में भागा किया 2 से, कितना हो गया 4। 3 चौके 12, अब पहले उसका काम करेंगे। 3 माइनस 9 घटाओ, कितना हो जाएगा 12। 9 में 12 घटेगा -3 हो जाएगा, 3 अब बाहर माइनस है, अब अंदर माइनस आ रहा है तो आंसर माइनस माइनस खुलेगा ब्रैकेट, तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 6। हल्का क्वेश्चन था, एकदम हल्का, सब तरह का क्वेश्चन लाए हैं। करिए इसको। कह रहा है 10² + 3 बराबर 3 sec² थीटा, तो कौन सा थीटा का मान इसमें से हो सकता है, दो मान दिया गया है। अगर बनाएंगे इसको प्रोसेस से, कैसे बनाएंगे देखिए। tan² थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं sec² - 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं sec² माइनस tan² बराबर थीटा। sec² माइनस tan² बराबर sec² - 1 बराबर tan² थीटा, जानते हैं कि नहीं जानते हैं फॉर्मूला, कि sec² माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है 1। तो टेन थीटा को इधर लाएंगे, +1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे देखिए, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं sec² थीटा -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। कितना लिखा हुआ है +3, और जो सेक थीटा लिखा हुआ है +3 सेक थीटा, उसको भी हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो +3 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 0, सब कुछ इधर लेके आ गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो ये लिखा हुआ है कि 3 सेक थीटा, उसको हम तोड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। 3 सेक थीटा को हम लोग तोड़ देते हैं, तो लिखते हैं sec² थीटा, sec² थीटा प्लस, उधर +3 था, इधर आया तो -3 हो गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको हटाते हैं। उधर +3 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, कहिएगा हो जाएगा। चलिए, तो इसको लिख देते हैं -2 सेक थीटा, तोड़ के ये जोड़ घटा हो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ना। इसको लिखेंगे, ये बचेगा 3 सेक थीटा में 2 सेक थीटा लिख दिए, कितना बचेगा सेक थीटा, एगो सेक थीटा, और ये -1 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, बराबर 0। बढ़िया सा क्वेश्चन है, खाली समझते जाइए अच्छे से, ठीक है। इधर से कॉमन निकालते हैं sec² थीटा को, सेक थीटा को कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा अंदर में सेक थीटा -2, इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो एक कॉमन निकालेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा सेक थीटा, बाहर माइनस है वो +2 क्या बन जाएगा -2 बराबर 0।
यहाँ से क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो सेक थीटा -2, और क्या क्या बच रहा है, सेक थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इधर और तो हम लोग का केस जानते हैं, इधर और का केस हम लोगों को पता है, तो इधर क्या हो जाएगा कि सेक थीटा -2 बराबर भी 0, सेक थीटा -2 बराबर भी 0, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा 2, और इधर और का केस तो हम लोग जानते हैं, सेक थीटा -1 है बराबर 0, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब बताइए सेक थीटा का 1 और 2 मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का मान 1 कब होता है, तो किसका उल्टा होता है, सबसे पहले बताइए, बोलिए कोस का उल्टा होता है सेक, होता है ना, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ये किसका मान होगा, सेक 0 डिग्री का मान, और यहाँ पे सेक 60 किसका मान होता है, सेक थीटा बराबर 60 डिग्री का मान होता है। बोलिए कोई दिक्कत था, सच बताइए, सच बताइए, इतना दूर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुख, कोई भी समस्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 एक बढ़िया सा सवाल पूछ लिया गया है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं, एक बहुत हट्टा कट्टा सवाल है, कह रहा है 50, 56 और 44 छात्रों ने 3 पृथक समूहों के औसत अंक इतना इतना है, तो सभी छात्रों का औसत, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल वही लगेगा लॉजिक, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले करेंगे, 50 छात्र का क्रमशः कितना औसत दिया, 55, तो 50 गुना 55, यही तो करना था हमको, 50 गुना 55 करना है, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, 27 50। नेक्स्ट 56 का कितना करके है, 52, 52 का पहाड़ा आता है, नहीं आता, हमको आता है, 52 छः के कितना हो जाएगा, 312, 312 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 31, अब 52 पचे 260, 260 और 31 कितना हो जाएगा 291। 52 का पहाड़ा याद कर लीजिएगा, हाँ मजाक कर रहे हैं, 52 का पहाड़ा थोड़ी कोई याद करता है, बस इसी तरह हो जाता है, गुना करते रहिए। 44 गुना कितना लिखना है, 40, इसका तो पहाड़ा कम से कम आता होगा 44 का या 4 का, तो 4 का 16 और 1 17, 1760। टोटल कितना हो रहा है, यहाँ से टोटल कितना बन रहा है हमारा, 2, 6 1 7 5 12, हाथ में 1, ठीक है, 7 9 16, 16 7 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा 24, 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7422 हो रहा है टोटल। और विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी कितना हो रहा है, तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज अब विद्यार्थी को नीचे हम जोड़ देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा 7422, और टोटल विद्यार्थी कितना है तो जोड़ लीजिए ना, 50 छात्र है, 56 छात्र है, 44 छात्र है, तो 50 प्लस 56 प्लस 44, मतलब कि कितना हो जा रहा है बोलिए तो, 56 4 50 50 100 और 40 140 और 10 150 150, तो 74/22/150, इसको करते हैं, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 तो होगा नहीं, 15 पचे 75 देखिए ना, यहाँ यहाँ नीचे लीजिए, ये देखिए 15 है और यहाँ पे देखिए 74 है, तो 15 पचे 75 होता है, 5 वाला आंसर नहीं होगा। अब 49.48 और 0.84, बहुत कन्फ्यूजन दे दिया गया, बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है, 150 से भागा करके दिखाना ही पड़ेगा हमको, इतना कष्ट है क्या बोले। 7422 करते हैं, 15 चौके 60, 600, 2 4 7 में 6 गया 1, 15 तिया 150, 15 दूना, सॉरी 15 एको बार में नहीं जा रहा, धुत तेरी का, एको बार में जा रहा है, 2 उतारना पड़ेगा तो एक बार में जाएगा, 15 15 नवा 135, 15 नवा 135, ठीक है, ये नहीं होगा, 49 से ज़्यादा आएगा, 1350, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ 12 में 5 गया कितना हो जाएगा 7, वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट देंगे यहाँ पे, 15 पचे 75, 15 चौके 60, 4 वाला आंसर आना चाहिए, 84 वाला आंसर होगा नहीं, खत्म कहानी, यूनिट डिजिट से पकड़ लिए इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन कराए लेकिन लास्ट में आंसर तक पहुंच गए, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कह रहा है
कि 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक कक्षा में 20 शामिल कर दिया जाए तो उनकी संख्या इतना हो जाता है, आरंभिक विद्यार्थी कितने थे। इस टाइप का क्वेश्चन है। 3 जन का डाटा दिया और 3 जन अनुपात समानुपात में तो ले नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, हम 2 ही जन को लेकर चलते हैं। किसी भी 2 जन को लेकर चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। किसी भी 2 जन को लेकर चलते हैं, तो लेकर चलते हैं 2 जन को। तो मानते हैं पहले है x और फिर नीचे कितना है 2x। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, 20 करके जोड़ा जाए, तो 20 और 20। सिर्फ और सिर्फ 2 जन को लेकर चले, इस दोनों को लेकर चलेंगे और यहाँ से किस दोनों को लेकर चलेंगे, यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा 3/5। कोना कोनी गुना कर लीजिए, 5x + 100, 3 दूना 6x + 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा x, ये 100 है, एगो जीरो लगाना भूल गया, इधर से आके घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40। तो x का वैल्यू आ गया 40। तो कह रहा तीनों कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक कुल संख्या। तो बताइए इससे हल्का सवाल क्या हो सकता है, कुल विद्यार्थी कितने हैं रेशियो में, x + 2x, अरे x नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 3x लिख देते हैं ना, क्या हर्ज जाता है, 3 2 5 और 1 6x, 6 गुना x का वैल्यू कितना रख देंगे 40, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, यानी 240। तो आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 240। ये सिर्फ 3 गो अनुपात समानुपात भुलाने के लिए दिया गया है, वैसा होता नहीं है, हमको 2 ही को लेकर चलना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह पर 930 ग्राम भार का प्रयोग करता है, चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है, 15 किलोग्राम चीनी पर बेचने पर, अरे 15 किलो बेचे, हजारों किलो बेचे, 1 किलो पर देखते हैं कितना होता है उसको लाभ। बेचना चाहिए था कितना, 1000, बेचा कितना, कलम ठीक नहीं है, पेन चेंज करते हैं। बेचना चाहिए था कितना 1000, बेचा कितना 930, फायदा कितना का कमाया 70 का। किस पे निकालेंगे, 1000 पे निकालेंगे कि 930 पे, अरे भैया जिस पे फायदा कमाया उसी पे निकालिए। 930 ग्राम तो वजन किया, तो इसी पे उसको फायदा जोड़ना है, बस सिंपल सा एगो टेक्निक यही था, और क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। 1 किलोग्राम तोलना चाहिए था, 1000 ग्राम दिया कितना 930 ग्राम, फायदा कितना कमाया इधर से 70 ग्राम, और छोटा 1000 का जगह पे कितना दे रहा है 930, तो फायदा कित पे कमा रहा है 930 पे, इसी पे फायदा हो रहा है, इस पे 930 पे, तो इसी पे निकालेंगे। तो काट देंगे, क्या हो जाएगा 0 0 काट देंगे, कहीं से भी कट जाएगा, 700/93, 700/93। तो 9 7 63, साते वाला आंसर है, और हमको लगता है कि पॉइंटे वाला आंसर आना चाहिए। बोलिए हमको कहीं दिक्कत लग रहा है, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, खाली इतना बता दीजिए, सही बोल रहे होंगे, बोलिए सही बोल रहे हैं, बोलिए ना सही बोल रहे हैं। 7 से ज़्यादा वाला आंसर आएगा, 8 तो कोई जिंदगी में नहीं आया, काहे कि नीचे 9 है ऊपर 70 है, तो 9 8 72 नहीं होगा, 9 7 63, 7 वाला आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट का खेला, पूरा पूरी 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे खुचड़ा तो जरूर बचेगा कुछ ना कुछ, तो 7.53। इसको पूरा सॉल्व करने का दरकार भी नहीं पड़ा। आ रहा समझ में, यह चीज़ भी आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, अपना अंदर इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। x² + 1/x² बराबर 66 है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक तरह से। तो x² - 1 + 2x/x का मान निकालना है। तो सबसे पहले x² + 1/x², इसका इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसका फार्मूला होता है x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab, ठीक है, ये वाला लिख लिया। इसके बराबर कितना, इसका बराबर कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ, इसका फार्मूला लिख लिया इतना, तो 66 दिया हुआ। तो इसका मान निकालना है, तो ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 66 में इधर आके 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 64, और स्क्वायर इधर से हटा देंगे, क्या बढ़ेगा रूट बढ़ेगा, तो इधर बन जाएगा x - 1/x बराबर √64, और इसका मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 8, कितना होता है 8, तो x - 1/x का वैल्यू कितना आ गया 8, ठीक है। दूसरा केस में फिर उसका मान निकालना है, तो भागा देते हैं सबसे, x²/x करते हैं, अलग अलग लिखते हैं तोड़ तोड़ के, -1/x प्लस 2x/x, इसका मान पता करना है। x कटा, 2 में से कटा, एगो बचा, तो क्या क्या बच रहा है x - 1/x प्लस 2। अब एक काम कीजिए, x - 1/x का मान रख दीजिए, इसका मान कितना ला चुके हैं, इसका मान ला चुके हैं यहाँ पे देखिए 8 है, कितना है 8, 8 + 2 बराबर 10। तो पहली बात, दूसरा बात एक और बताते हैं, जब भी इस स्क्वायर हट के रूट चढ़ता है तो इसका मान हो सकता था +-8, +-8 क्या हो सकता था, क्या हो सकता था +-8, तो यहाँ +8 रखने पर इतना आएगा, अगर -8 और +2 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर और का केस लगा देंगे तो -6,
तो +10 -6 ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आया कि नहीं आया? धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम कैसे कैसे बढ़ाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आप कंटिन्यू रहिए। 63 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहे खंबे को 64, खंबा को पार करना, किसी को पार करना नहीं, आदमी को, खंबा को, लाइट पोस्ट को कुछ नहीं पार करना, रेलगाड़ी को खुद को पार करना, कहानी खत्म। कह रहा ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई क्या होता है? यही तो है डिस्टेंस, और कुछ नहीं जोड़ना घटाना है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है? 63, 63 को छोटका में बदल देंगे 5/18, बड़का में बदलना होता तो 18/5 इंटू टाइम, टाइम कितना है? 24, काटा पीठी कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 2 से 12, 12 पचे 60, 6 सत्ते 42, 420। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4। अरे आ रहा है समझ में, हल्का हल्का क्वेश्चन है एकदम, इसीलिए आराम आराम से समझाते हुए चल रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है ए बी सी अकेले अकेले काम करते हुए 50, 75 और 20 दिन में कर सकते। ए बी और सी कितना कितना दिन में कर सकते हैं? 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन। एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, हमको लगता है एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 आना चाहिए एलसीएम। 75 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 150, तीनों से नहीं कटेगा, और 300 सबसे कट जाएगा, तो ई कटेगा आपका 50 छक के बार में, ई 4 बार में, और ई 15 दूना 30, 15 बार में। कह रहा है तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन, तो ए बी सी 4 दिन तक काम कर रहा है। ए बी सी कितना दिन तक काम कर रहा है? 4, तो 6 4 10 5, 6 4 10 15 कितना हो गया? 25, और 4 दिन तक काम किया, 25 चौके 100, कितना काम हो गया? 100 काम। शेष कितना काम बचेगा? तो 300 काम टोटल है, और 100 काम उसमें से हो चुका है, तो शेष काम कितना बचेगा? 200। शेष काम कितना बचा है? 200। अब इस शेष काम को कौन कर रहा है? ए बी कर रहा है, तो 200 काम को कौन करेगा? ए बी, ए प्लस बी। तो कितना ए प्लस बी का एफिशिएंसी? 6 जोड़ 4, 6 4 10, 20 को 200 भागा देंगे, कितना बार में आ जाएगा? 20 बार में। तो शेष काम, बचे हुए काम कितने दिन में पूरे होंगे? ए बी के द्वारा 20 दिनों में। समझ में आ गया ना? सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, लगता तो है। ए और बी एक कार्य को 45 और 40 दिन में कर सकते। ए है यहाँ, बी है यहाँ। 45 40, सबसे पहले इन लोगों का एलसीएम लेते हैं, तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरा हिसाब से आता है 190 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 360 होगा। कितना होगा? 360, 8 बार में, और इधर से 9 बार में। कह रहा है ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया है, साथ में काम शुरू किया, ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया है, और बी ने 23 दिनों में काम पूरा किया। शेष काम को 23। एक बात बताइए, बी आखिरी तक लड़ता है, एकदम आखिरी तक लड़ झगड़ के काम कर रहा है, तो बी 23 दिन तक काम कर रहा है आखिरी में भी, और उसका एफिशिएंसी कितना था? 9, यानी आखिरी में वह कितना काम किया? 207। आखिरी में 207 काम किया, यानी पहले काम कितना हो चुका होगा? पहले काम कितना हो चुका होगा? तो शेष काम पहले निकालते, कितना काम बचा था? आ रहा समझ में? शेष काम बोलिए या पहले कितना काम हो गया वो निकाल लेते हैं। तो 360 में अकेले खाली बी ए कर दिया 207 काम, तो वो लोग कितना किया होगा? तो इधर से हो जाएगा 53, 153, कितना हो जाएगा? 153। अब इस 153 को कौन काम कर रहा होगा? साथ में वो लोग किया होगा कभी ना कभी, तो ए प्लस बी किया होगा। कौन किया होगा? ए प्लस बी। तो 153 और 8 9 17, तो 17 9 कितना हो जाता है? 153। तो कितना दिन बाद एगो आदमी काम छोड़ दिया होगा जिसका नाम है ए? कितना दिन बाद काम छोड़ दिया होगा? 9 दिन बाद छोड़ दिया होगा। कितना दिन बाद काम छोड़ दिया होगा? 9 दिन बाद। ये भी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 6.5% प्रति दर से ₹1 पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, सिंपल सा एगो फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी में कि P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर माइनस CI माइनस SI। सिंपल सा बात है, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, और सिंपल सा फार्मूला। हम ज़्यादा फार्मूला पे आपको नहीं बताते सवाल, ज़्यादा हम आपको बेसिक का कंसेप्ट पे ही सवाल कराते हैं, लेकिन इसके लिए हम कह देते हैं। तो देखिए पी निकालना है, पी, तो पी को छोड़ देते। आर, आर कितना है? 6.5, तो 6.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6.5 6.5, इसको हटाएंगे तो 2 ठो जीरो इसका लिए, और 4 ठो जीरो, तो 100 का स्क्वायर करिएगा तो 4 गो जीरो तो लगना ही लगना है, ठीक है। बराबर अंतर कितना है? 33 80 का। एकदम एक एक स्टेप बताते कि कोई स्टेप स्किप हो जाएगा तो आप मतलब सोचिएगा कि कैसे हो गया, इसीलिए एक स्टेप भी स्किप नहीं करते। ये पॉइंट हटा देते हैं, ये यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, ये यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया, ठीक है। और काटिए काटिए काटिए, कटेगा। 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 छके 78, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 5 चौके
20, 5 20 से 100। पी का वैल्यू देखिए कितना है, आराम से काटे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं की है। 20 को 2 से गुना 100 से गुना करेंगे 1000, 1000 को 2000, 2000 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8000। तो यही थोड़ा काटा पीटी में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3, बाकी बात सवाल में कोई भी दम नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, X% वार्षिक दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 5000 पर 2000 साधारण ब्याज के बराबर है, तो एक्स का मान बताना। पहले परसेंट दर नहीं दिया, तो 4000 का हम चाहते तो 00 के यहाँ काट भी सकते, लेकिन काट नहीं रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर गोल हो जाएगा कैसे आया। तो मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना 100। एगो ई जो ब्याज मिला है दूसर का ब्याज के क्या है बराबर है। दूसर का ब्याज कितना है 12% दर से 5000 का 2 साल का, 5000 रुपया का मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखिए इतना दूर कहानी समझ में आया, बोलिए एकदम बिल्कुल समझ में आया। दोनों देखिए बात वर्ड बोल दिया है बराबर है, 3 साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज क्या है बराबर है। 100 गया, 30 यहाँ से गया, 4 तिया 12, यहाँ से भी 12 चला गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 2 कितना आ गया 10। इससे हल्का सवाल कोई भी दुनिया में बना ही नहीं सकता। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला घन का सवाल, अब रेगुलर करा ही रहे तो करा ही देते। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल सतह क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, घन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। कितना होता है 6a²। तो बस बिठा दीजिए 6a²। ए का वैल्यू कितना आएगा आना चाहिए, तो ए का वैल्यू a² रखते हैं बराबर 253.5, 253.5। यहाँ से 6 कहाँ चलाएगा टान के नीचे, a² बराबर यहाँ से 6 कहाँ चलाएगा टान के नीचे 253.5 हटा देंगे, इसको हटाइए, पॉइंट को हटा देंगे, 6 नीचे ला देंगे 10, काटते आबो काटा कटे वो है ना। बचपन में हम लोग पढ़े थे 5 दूनी 10, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना थी, पतंग उड़ाने जाते वो वाला। तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 7 35। 3 से कट सकता है, 3 से काटते हैं, 3 दूनी के 6 और 3 16 48 और 3 9 169/4। तो 160/9/4 कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। 13 कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा ना। 169 किसका होता है 13 का, 4 किसका होता है 2 का, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.5। ऑप्शन नंबर 3। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का हल्का सवाल है कि नहीं है? वाकई में हल्का हल्का सवाल है। अगला सवाल, एक कुकर का अंकित मूल्य 2000 है, इस पे 3 गो छूट दिया जा रहा है। कितना छूट दिया जा रहा है 30%, 20%, 10%। सिंपल सा अप्रोच बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए सिंपल सा एकदम लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है इसका। 2000 दाम है, कितना दाम है 2000। इस पे कितना छूट दिया, पहले 30% का छूट दिया, यानी 100 का माल कितना बेच दिया 70 में, इतना दाम हो गया। अब फिर कितना छूट दे दिया 20 का, तो फिर अब इसको माल्टो को कितना बेच दिया 80 में बेच दिया 100 का। अब फिर इसको छूट दे दिया 10 का, अब माल्टो कितना बेच दिया 90। सिंपल सा बात है, फिर से रिपीट करते हैं। 2000 का माल 30% का छूट दिया, यानी 70% में बेचा। अब इस पे भी 20% का छूट दिया, यानी 100 में इसका पूरा वैल्यू 100 होता तो 80 में ही बेच दिया। और फिर इस पे भी कितना छूट दे दिया 10% का, तो 90 में बेच दिया, कहानी खत्म। अब वो काटा कटाई हुआ 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2। बताइए इससे हल्का सवाल कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। 8 9 72 दूना 144 × 7, 144 × 7, 144 × 7, 7 चौके 28, 14 7 98 और 2 100, 1008। बोलिए कोई दिक्कत है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, 2 गो ये क्वेश्चन लिया है, देख लीजिएगा आप। अच्छा क्वेश्चन, इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, छात्र ने भौतिकी की पढ़ाई कितने की? देखिए इतिहास और रसायन, इतिहास 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 और रसायन, रसायन 15-15 करके है, 15% करके, 15% करके, परसेंट में वैल्यू दिया है, तो 15% और 15%, टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 30%। टोटल कितना हो गया 30%। अरे 30% किसके समय के बराबर है 4.5 घंटा का। 30% बराबर है 4 दूनी 8, 1/9/2, 9/2 हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 9/2 × 30, 30 टान के चलाता है नीचे। और किसका मान निकालना है, तो किसका मान निकालना है, तो मान निकालना है भौतिकी का। भौतिकी कितना है, भौतिकी कितना है 20 है, तो 20 का मान निकालना है। तो इसी को लिखते हैं 9/2 × 30। इतना लिखने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद एक ही है, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिख के दिखा देते ताकि आपको समझ में आ जाए। काट देंगे, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी कि कितना घंटा हो जाएगा 3 घंटा।
ऑप्शन नंबर 4। बोलिए अच्छा सवाल था कि नहीं था, आप ही एक्नॉलेज कीजिए, बोलिए हाँ अच्छा सवाल है। अगला सवाल कह रहा है यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की तो भूगोल की पढ़ाई कितना दी। रसायन, रसायन कितना है 15%। रसायन कितना है 15%। अब 15% का फ्रैक्शन, सॉरी 15% का वैल्यू कितना है 3 घंटा 15% का। तो कह रहा है भूगोल का पढ़ाई, भूगोल 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 10%, क्योंकि 15% बराबर 30, 3 घंटा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 3/15। डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10% भूगोल का निकालना है तो 10% बराबर कितना है, तो 3/15 इंटू 10, तो काट दीजिए। 3×5 = 15, 5×2 = 10, 3×5 = 15, 5×2 = 10, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा। अच्छा सवाल है। और इसका जो क्वेश्चन बच गया उसको कल लेके आएंगे, आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत करते हैं आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। ठीक है, बस रोज़ शाम को 5:30 बजे रीजनिंग का भी सेशन होता है, आप उसको भी जरूर अटेंड किया कीजिए। आपका निश्चित रूप से रीजनिंग में इंपॉर्टेंट हो, आप कम से कम उसका 10 क्लास लेकर देखिएगा, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।